इस पूर्णिमा को होली पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है केवल एक रात्रि में। कि जिसको सिद्ध होने में महीनों के महीने हफ्तों के हफ्ते लग सकते हैं, वो केवल एक रात्रि में सिद्ध हो सकता है। हम होलिका के बारे में भी आपको बताएंगे और इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पितरों के लिए कर्म करने की तो ऐसी तिथियां बहुत ही योग्य मानी गई है किसी भी तरह का पितरों के लिए तर्पण करने हेतु। मार्कंडेय पुराण के अंदर ऐसा कहा गया है कि ग्रहण के दिन अगर श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो वो पितरों को ये तर्पण 2000 वर्षों तक वो तृप्ति प्रदान करता है। सूतक काल के अंदर कार्य करने की छूट है, लेकिन ग्रहण काल के अंदर ऐसा कोई कार्य कर सकते नहीं। जो हरि शरण में चला गया, जो विष्णु शरण में चला गया, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अधिक से अधिक हरि नाम संकीर्तन करे। नमस्कार। होली इस वर्ष 3 मार्च 2026 के दिन आ रही है। इस पूर्णिमा को होली पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। होलिका को मनवादी तिथि कहा गया है। 4 अहोरात्रियां मानी गई, 4 महारात्रि मानी गई, उनमें से एक होलिका, शिवरात्रि, फिर होली की रात्रि, फिर जन्माष्टमी की रात्रि और काली चौदस यानी दिवाली आने के पहले वाली रात्रि काली चौदस की रात्रि। ये 4 अहोरात्रियां हैं। इन रात्रियों को जिस मंत्र के जाप किए जाए वो मंत्र सुबह दूसरे दिन का सूर्योदय हो तब तक करने से आसन पर बैठ के, एक ही आसन पर बैठ के बिल्कुल खड़े हुए बगैर अगर दिए हुए मंत्र गुरु मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्य कोई मंत्र है तो उसको गुरु की आज्ञा से उसका जाप कर सकते हैं, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है केवल एक रात्रि में। कि जिसको सिद्ध होने में महीनों के महीने हफ्तों के हफ्ते लग सकते हैं, वो केवल एक रात्रि में सिद्ध हो सकता है। इतना इन 4 रात्रियों का महत्व है। उनमें से एक ऐसी रात्रि होलिका की रात्रि। हम होलिका के बारे में भी आपको बताएंगे और इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। इस दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अहमदाबाद और उसके आजू बाजू के इलाके की बात करूं तो यहाँ पे सुबह 9:45 को इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो कि शाम के 6:44 तक रहेगा। जैसे सूतक काल पूर्ण होगा, फौरन शुरू हो जाएगा ग्रहण, जो कि 3.5-4 मिनट तक रहेगा, यानी कि 6:47 तक। मैं अहमदाबाद और उसके आजू बाजू के इलाके की बात कर रहा हूं। बाकी अन्य इलाकों में तो ग्रहण का समय बहुत लंबा भी है। कई जगह पे तो शाम के 6:39 से लगने वाला ग्रहण 7:52 तक चलने वाला है। लेकिन अहमदाबाद और उसके आजू बाजू के इलाके में केवल इतना समय ही चलेगा। ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले तो सुबह जब सूतक काल लगे उसके पहले घर की हर एक चीज के अंदर काले तिल डाल दिए जाए। आप मार्केट से काले तिल लेके आए तो उसको एक बार दुकान में खड़े खड़े चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि सफेद तिल के ऊपर ही काला कलर कर दिया हो, क्योंकि कलयुग है, सब कुछ संभव है। तो आप जहां दुकान में 2-5 रुपए के तिल लेंगे, वहीं पे उसको किसी भी तरह से गीला करके देख लीजिए कि कहीं रंग तो नहीं उतर रहा। केवल काले तिलों की ही महत्ता है। काले तिल ओवरहेड पानी की टंकी, घर का पीने का पानी, अंडरग्राउंड पानी की टंकी, हर जगह पे इसको डाल सकते हैं। घर में दूध है, तेल है, वैसे घी तेल को नहीं लगता सूतक, पर फिर भी 2-4 दाने डाल देने से कोई हर्ज नहीं है। कुशा सब जगह पे मिल जाती है। कुशा आपको मालूम होगा एक तरह का घास होता है, इसकी भी बड़ी महत्ता है। इसके भी टुकड़े करके आप डाल सकते हो, वरना काले तिल तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो इनको हर एक चीज में डाल दिया जाए। सूतक काल की अगर बात करूं तो सुबह लगने वाला ये सूतक काल 9:44 से जो चालू होगा, 9:45 से 9:45 से लेके शाम के 6:44 तक, इस समय दरमियान पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, निद्रा लेनी है तो सो सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में कभी भी, इस बार तो चलो अच्छी बात है कि ग्रहण कम समय के लिए चल रहा है, लेकिन ग्रहण लंबा चलने वाला हो तो भी सोना नहीं चाहिए। पेशेंट हो, वृद्ध हो, बहुत छोटे बालक हो, तो इन लोगों को छूट दी गई है शास्त्रों के द्वारा, पर वो भी संभव हो तो टालना चाहिए। रही बात अन्न ग्रहण करने की, तो अन्न तो गलती से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए पका हुआ। ग्रहण के पहले स्नान कर लेना चाहिए, ग्रहण लगे उसके पहले, और फिर ग्रहण लगने के बाद जब ग्रहण पूरा हो जाए तब तक जाप करके
हरि नाम जपते हुए जो भी हमारे मंत्र के जाप किए उसमें ग्रहण का मोक्ष हो तब तक जाप करके, जैसे ही ग्रहण का मोक्ष हो जाता है, ग्रहण पूरा हो जाता है, हमने जो कपड़े पहने हैं इन कपड़ों के साथ स्नान कर लेना चाहिए। हमारा आसन भी धोने में डाल देना चाहिए। हमारी माला, हमारी गोमुखी, सब कुछ को पानी में निकाल कर रख देना चाहिए दोरी के ऊपर। इस दिन बाल निचोड़ना अलाउ नहीं होता, कोई भी चीजों को निचोड़ना अलाउ नहीं है, बाल धोना अलाउ नहीं है। यानी माताएं बहनें या साधु संत सन्यासी जिनके बाल बड़े होते हैं, इन लोगों को भी बाल धोने नहीं है, बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत इच्छा हो तो हाथ गीला करके बालों में घुमा दे। हाँ, मोक्ष हो जाने के बाद आप जरूर नहा सकते हैं बाल धोकर। उसके बाद तो वैसे भी बालों पर से पानी डालकर ही नहाना चाहिए। रही बात पितरों के लिए कर्म करने की, तो ऐसी तिथियां बहुत ही योग्य मानी गई है किसी भी तरह का पितरों के लिए तर्पण करने हेतु। तो इस दिन आप तर्पण कर सकते हो। शास्त्र वैसे संध्या समय पे तर्पण करना अलाउ नहीं करता, लेकिन ग्रहण आदि तिथियों में अगर, क्योंकि ग्रहण शाम को ही लग रहा है, तो आप तर्पण जरूर कर सकते हैं, या तो करना ही चाहिए। क्या हमें सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, कि फिर केवल तर्पण करना चाहिए? नहीं, पिंड वाले श्राद्ध को शास्त्र अलाउ नहीं करता, बिना पिंड के ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर श्राद्ध नहीं कर सकते तो भी शास्त्र कहता है कोई बात नहीं, केवल शुद्ध पानी तांबे के लोटे में लेकर बैठ जाए और मोबाइल के ऊपर ही सही, या तो कोई पठन करे जिसको मुखपाठ हो, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय पढ़े और हम उसको सुने। हमको स्वयं को आता हो तो स्वयं, केवल शास्त्र को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पुस्तक को हाथ लगाए बगैर। तो आजकल तो मोबाइल की पॉसिबिलिटी है, मोबाइल में चालू करके 7वें अध्याय को सुन ले, हाथ में उस जल को जिसके अंदर काले तिल डाले हैं या तो कुशा डाली हुई है, उस पानी के साथ उसको सुन ले, और जैसे ही ग्रहण का मोक्ष हो जाता है 3-4 मिनट के बाद, उसके बाद उस जल को पूरा, क्योंकि हमने सुनना तो पड़ेगा, 3-4 मिनट में तो पूरा अध्याय नहीं हो पाएगा, जब पूरा हो तब तक बैठे रहकर दक्षिण दिशा की तरफ, अपने घर के जो दक्षिण तरफ मुंह करके उस पानी को बहा देना चाहिए। पितरुओं को दक्षिण दिशा की तरफ आसमान में देख के प्रणाम करके ये कहना चाहिए कि हमारे पितृजनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैंने आज श्राद्ध की इस पवित्र तिथि पे आपके लिए तर्पण किया है, आप इसका स्वीकार करें, आप इसका स्वीकार करें, आप इसका स्वीकार करें। ऐसा 3 बार बोलना चाहिए। 3 बार बोलने से उस बात की मक्कमता जाहिर होती है। तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य लाभ माना गया है। मार्कंडेय पुराण के अंदर ऐसा कहा गया है कि ग्रहण के दिन अगर श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो वो पितरुओं को ये तर्पण 2000 वर्षों तक, हाँ 2000 वर्षों तक वो तृप्ति प्रदान करता है, और हमारे पितरुओं के हमको लगातार आशीर्वाद बने रहते हैं। रही बात ऐसे समय पे कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका भी हमको फल बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसीलिए ऐसे समय पे स्त्री संग करना या किसी भी तरह की शौचादि क्रियाएं करना, या तो सो जाना, ये शास्त्र अलाउ नहीं करता। हिंसा तो किसी हाल में अलाउ नहीं है। जो माताएं बहनें गर्भिणी हैं, उन लोगों को इस समय पे गलती से भी नहीं सोना चाहिए, कोई चीज काटनी नहीं चाहिए, और अधिक से अधिक समय हरि नाम संकीर्तन में समय बिताना चाहिए। सूतक काल के अंदर कार्य करने की छूट है, लेकिन ग्रहण काल के अंदर ऐसा कोई कार्य कर सकते नहीं। ग्रहण समय में किया हुआ जो भी कार्य पुण्य कर्म होता है, शास्त्र कहता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। संक्रांति तिथि का जो फल मिलता है वही ग्रहण काल में मिलता है। तो बहुत ही पवित्र यह समय माना गया है। रही बात इस समय पे कौन से कर्मों से बचे, तो झूठ बोलना, किसी जीव की हिंसा करना या कोई भी तरह के पाप क्रिया करने से ऐसे समय पे बचना चाहिए। बिना भूले हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को हम सुधारे। दूसरी बात, इस समय पे मानो कोई अन्न घर में रह गया हो तो ऐसे अन्न को कुत्ते को दे देना चाहिए, या तो उसको किसी भी तरह से डिस्पोज करना चाहिए। ऐसा ग्रहण वाला अन्न खाना नहीं चाहिए, या तो ग्रहण लगे उसके पहले खा ले, सूतक काल में खा लिया हो चलेगा, लेकिन ग्रहण अगर पार कर गया है तो ऐसे अन्न को खाना नहीं चाहिए, ऐसे अन्न को निष्कासित कर देना चाहिए। तो इस तरह से ग्रहण के बारे में जितनी जानकारी मुझे उपलब्ध थी शास्त्रों से, वो मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ ग्रहण हो चाहे ना हो, जीवन का हर एक समय, हर एक पल हम
मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, कब वो मृत्यु हमारे सामने आके खड़ी रहेगी, काल हमें ग्रास बना के ले जाए, उसके पहले एकमात्र हमारे पास समय नाम का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिससे हम अपने काल को भी जीत सकते हैं। इस शस्त्र का उपयोग करके, काल का उपयोग हम करें, समय का उपयोग करें हरि नाम संकीर्तन में। जो हरि शरण में चला गया, जो विष्णु शरण में चला गया, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अधिक से अधिक हरि नाम संकीर्तन करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं सभी को कहता हूं, जरूर करें। स्वयं मुख पाठ नहीं आता तो कोई बात नहीं, मोबाइल नाम की बहुत अच्छी चीज आजकल है, मोबाइल के ऊपर करें, कुछ समय बाद प्रभु कृपा से जरूर मुख पाठ हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा स्तोत्र है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का, अधिक से अधिक पाठ करें, अपने जीवन को सात्विक बनाएं, औरों को भी भगवान के राह पर ले जाना बहुत ही बड़ा पुण्य कर्म है। भगवान स्वयं खुश होते हैं, भगवान के अनुचर बहुत खुश होते हैं इस जीव के ऊपर, जो दूसरे जीवों को उनके स्वामी यानी कि भगवान की तरफ ले जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रभु कर्म की तरफ जितने ज्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे, हमारा जीवन बाकी के देवताओं के द्वारा उतना ही सुख संपन्नता पूर्ण और क्लेश विहीन होगा। हमारे जीवन में सुख आएगा। अधिक से अधिक लोगों को परमात्मा की तरफ जोड़े और परमात्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार करें। नमस्कार।